एसएससी स्टेनो में किस तरीके से अब प्रोसीजर हो गया, क्योंकि पहले बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। आपका डीवी वगैरह भी एसएससी कराती थी, तो ऐसे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी नए हैं जिनको नहीं पता है, क्योंकि अभी 2022 से काफ़ी छोटा प्रोसीजर हो गया है। और 2023 वाले स्टूडेंट जो नए हैं अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी बता दूँ, यही कारण है कि ये सारी चीज़ें अगर स्मूथली होगी ना तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अब होगा क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो पहले पहले का जो बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। पहले आपका नोटिफिकेशन आता था, फिर आपका रिटर्न की डेट आती थी, फिर आंसर की आती थी, फिर आपका रिटर्न रिजल्ट आता, फिर स्किल टेस्ट देते थे। और स्किल टेस्ट में आपका क्या रहता था पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह उसी टाइम ही भरवाई जाती थी, ठीक है। और उसी टाइम आपका डीवी हो जाता था। और उसके बाद फिर क्या आता था, आपका स्किल का रिजल्ट आता था, फिर आपका उसका फाइनल रिजल्ट आता था। लेकिन अभी कोविड में क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ। स्किल टेस्ट क्या हुआ कि रीजनल ऑफिस के सेंटर में ना करा के अलग अलग सेंटर पे कराया। और उसके बाद इन्होंने डीवी और पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो इन्होंने अलग से कर दिया। ये पिछले 2019 और 2020 में ये हुआ था, ठीक है। लेकिन 2022 में क्या आपका हो गया कि भाई अब जो डीवी है वो आपका सीधा डिपार्टमेंट ही कराएगा, तो एक प्रोसीजर आपका कम हो गया। अब क्या प्रोसीजर होगा, नोटिफिकेशन, रिटर्न एग्जाम, 5 दिन बाद आंसर की, उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के सीधा बाद स्किल टेस्ट डेट। और जिस दिन स्किल टेस्ट होगा उसी दिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आपको भर के ले जाना होगा। तो अब यहाँ पे सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से आपको भरना होगा। वहाँ पे आप पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आप भरोगे, वो आप स्किल टेस्ट में ले जाओगे, पूरा आपका वहाँ पे चढ़ जाएगा सारी ये चीज़ें। फिर उसके बाद आपका सीधा जो रिजल्ट आएगा वो आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके आपके लगभग 8-10 दिन बाद आपका सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा। क्योंकि स्किल टेस्ट के रिजल्ट के लिए कई बार क्या होता है कि कई लोगों का एरर का कुछ प्रॉब्लम होती है, तो दोबारा से रिवाइज रिजल्ट ये लोग देते हैं। तो जिसके कारण से ये लोग पहले रिजल्ट देंगे, अगर कुछ भी किसी को ऑब्जेक्शन लगा, कुछ चैलेंज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो करके दोबारा से रिवाइज आएगा। क्योंकि उसका एरर का जो परसेंटेज आता है कि कितनी परसेंटेज की एरर है वो भी आपकी आती है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है जिसमें डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका किया जाएगा वो आपका होगा। तो ये जो प्रोसीजर है, अगस्त में नोटिफिकेशन आया था, आप देख सकते हो फरवरी में आपका 6 महीने के अंदर में आपका स्किल करा लिया जाएगा। और लगभग आप ये मान लो कि 15 या 16 फरवरी को आपका है तो मार्च के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 8 से उधर आपका देख लो 12 3 15, तो लगभग 7 महीने में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 7 ना मान लो तो मिनिमम 8 महीने में अगर आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हो कि 2023 का, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये दिखाना है इलेक्शन के पहले पहले चीज़ें करानी, क्योंकि चीज़ें पेंडिंग रखेंगे नहीं। तो जो भी आपका जो स्किल स्टेनो का जो 2023 का एग्जाम होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा, लगभग 6 से 7 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिनिमम आप ये मान लो कि जनवरी तक आपका हर हाल में पूरा प्रोसीजर 2023 का भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये कोशिश करेंगे कि 2024 के इलेक्शन के पहले पहले आपका ज्वाइनिंग भी दे दें, ठीक है। आप खुद समझते हो, खुद समझदार हो। तो ये जो प्रोसीजर जितना छोटा हुआ है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। ज्वाइनिंग जो पहले रिजल्ट के 8 महीने बाद आती थी, अब वो कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने में आपकी आ रही है। और जो इवेंट मिनिस्ट्री जो उनकी 1 महीने में आ रही है। कितना अच्छा मौका है, कितनी अच्छी आपके लिए चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अब इन चीज़ों को किस तरीके से ग्रैब करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं मन लगा के, क्योंकि यही चीज़ ऐसी है जो आपको 50,000 से 80,000 तक सैलरी आपको मंथली दे सकती है अगले आने वाले 1 साल में। ओके।